हेलो नमस्कार साथियों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर आप एलडीसी भर्ती 2018 से जुड़ी 603 नए पदों की मेरिट जल्दी आने वाली है, जल्दी सूची लिस्ट उनकी आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उस लिस्ट के लिए आपके लिए क्या मेरिट रह सकती है, क्या मेरिट डाउन होगी और होगी तो कितनी होगी दोस्तों, ये सारी चिंताएं, सारे सवाल जो आपके दिमाग में उठते हैं, उन सब का सही विश्लेषण करके मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। छोटा सा प्यार मांग रहा हूं आपका कि आप इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें दोस्तों जो कि हमारे 603 पद, उनकी पहले 587 पद जो ओबीसी और जनरल के काट दिए गए थे 587, उसकी जगह पे 603 नए पदों को जोड़ा गया दोस्तों। तो उन पे लिस्ट जल्दी आने वाला, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि लिस्ट जल्दी जारी होगी और 603 पद है। और 603 पदों में जनरल के, ओबीसी के और एसटी के अलग अलग पद डिवाइड है। तो देखिए दोस्तों, जो ये एलडीसी भर्ती 2018 आपकी हुई थी, इसकी जो लिस्ट 603 वालों की है, और उसमें आपको ये देखना कि आप किनारे पे हैं। आपका जो इनसे पहले 5 लिस्टें आई उसमें आपका चयन नहीं हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अब की बार हमारी सरकार। देखिए दोस्तों, मैं आपको वर्गवार इसकी मेरिट बता रहा हूँ और पूरा वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो का सही विश्लेषण समझ में आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पिछली मेरिट क्या थी उसकी बात कर लेते हैं ताकि हमको ध्यान रहेगा कि मेरिट कितनी गिर सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो लास्ट मेरिट थी जनरल कैंडिडेट की, उनकी लास्ट मेरिट किसकी थी? जनरल की, मेल की थी 220.5132 और फीमेल की थी 208.6742। और विडो और डाइवर्स, इनका शुरुआत में जो पहली लिस्ट आई थी उन सब में इनका हो गया था। तो इस हिसाब से जो अब जो लिस्ट आएगी 603 की, उसमें विडो और डाइवर्स का कोई भी पद या कोई भी मेरिट डाउन नहीं होगी, क्योंकि उनके सीटें भी नहीं हैं खाली और प्लस कैंडिडेट भी नहीं है। तो इनकी आप चिंता छोड़ो। अब आपको सिर्फ ये देखना कि मेल की मेरिट कितनी जाएगी जनरल की और फीमेल की मेरिट कितनी जाएगी जनरल कैंडिडेट की। अभी जो लास्ट मेरिट, जो लास्ट लिस्ट की मेरिट थी वो थी 220.5132 और फीमेल की थी 208.6742। इसी प्रकार पहले मैं आपको लास्ट मेरिट का बता देता हूँ। ओबीसी की जो लास्ट मेरिट थी दोस्तों, वो थी आपके लास्ट मेरिट ओबीसी की मेल की थी 215.743 और फीमेल की थी 201.8318। और विडो और डाइवर्स, इसमें भी पहले से सीटें फुल हो चुकी है, तो दोस्तों इसकी लिस्ट नहीं आएगी, सिर्फ मेल और फीमेल की लिस्ट आएगी ओबीसी में। इसके बाद दोस्तों, जो लास्ट मेरिट एसटी की, दोस्तों बता देता हूं कि इसमें एससी की एक भी सीट नहीं आई, यानी 603 में से एससी का एक भी पद नहीं भरा जाएगा। 603 में से जो 603 है उसमें से ओबीसी, जनरल और एसटी की ही लिस्ट आएगी दोस्तों। तो एसटी की जो लास्ट मेरिट थी वो तो मेल की थी 172.7745 और फीमेल की 132.0351 और विडो की इसमें बिल्कुल लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन डाइवर्स का इस बार इसमें लिस्ट आ सकती है, क्योंकि डाइवर्स की जो पिछली मेरिट थी 149.9432, क्योंकि डाइवर्स की अभी भी कैंडिडेट्स एसटी में मिल रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसकी लिस्ट और आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों कैटेगरी जिसकी लिस्ट आने वाली है, उन तीनों कैटेगरी हम लास्ट मेरिट देखी, विशेषकर मेल और फीमेल एक घंटा की डाइवर्स और विडो की लिस्ट न के बराबर आएगी दोस्तों। और ओबीसी और जनरल में बिल्कुल आएगी ही नहीं, सिर्फ मेल और फीमेल का ध्यान रखना कि मेल की कितनी मेरिट जाएगी और फीमेल की कितनी जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आपकी जो 603 पोस्ट नई स्वीकृत हुई है उसमें 603 पोस्टों में किसको कितनी सीट मिली है। तो जो जनरल कैंडिडेट थे, जनरल को मिली 345, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, और मेल इसमें होगी 33% 345 में। और ओबीसी की मेरिट 223, ओबीसी की जो लिस्ट आएगी वो आएगी 223 बंदों की, और इसमें 33 इसमें भी लेडीज़ होगी, और एसटी की 35, इसमें भी 33। तो देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये तो आपके पद है, यानी कि जनरल के 345, ओबीसी के 223 और एसटी के 35 पदों पे आपके जल्द ही RSMSSB लिस्ट जारी करेगा। लिस्ट जारी करने के बाद सीधा ARD को भेज देगा। तो देखिए दोस्तों,
इसके बाद जो मैं बता देता हूँ मेरे हिसाब से, जहाँ मैंने मेरा अनुमान है एक्सपेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं एक पॉइंट पे, तो पॉइंट 1 पे जनरल में के 9 से 10 कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको। पॉइंट 1 पे जैसे ही पॉइंट 1 मेरिट जड़ेगी तो 9 कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट आपको उसमें मिल जाएंगे। और ओबीसी के पॉइंट 1 पे कम से कम 12 से 14 कैंडिडेट, क्योंकि पहले ओबीसी के कुछ बंदे थे जो चले गए किस में, सेलेक्ट होके जनरल कैटेगरी में। तो जनरल वालों को लड़कों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ने अपनी जगह पे कवर कर लिया था। अब बात यह है कि जो 220 वाला बंदा है, अभी अगर जिसका 220 है और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कैंडिडेट जनरल बंदे का है, वो जनरल बंदा है, क्योंकि 215.73 तक के सारे कैंडिडेट ओबीसी के सिलेक्ट हो चुके हैं। अब 215 से ऊपर जो भी बंदा बैठा है जिसका चयन नहीं हुआ है तो जनरल कैटेगरी का है, क्योंकि जनरल वालों के साथ ये रिजर्वेशन बहुत खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि हाई नंबर होते हुए बेचारे घूम रहे। उनके लिए मेरा उनको सपोर्ट है कि आप बस मेहनत कीजिए दोस्तों, बाकी अपने पास कोई विकल्प नहीं प्रेजेंट में, तो आप मेहनत कीजिए। और एसटी की जो है मेरिट वो 0.1 पे एसटी के 7 से 8 बचे हैं दोस्तों। अब आपको ये लग रहा होगा कि पॉइंट पे, और एक बात आपको श्योर बता देता हूँ कि इससे पहले 5 लिस्टें आई, अब मेरिट जहाँ पे आके खड़ी है वहाँ पे मेरिट जाम हो चुकी है, यानी कि वहाँ पे इनसे ज़्यादा लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरिट 200 जैसे ओबीसी वालों के 210 और 215 के बीच में बहुत लड़के हैं, और जनरल के जो अब कैंडिडेट बचे हैं वो 218 और 220 के बीच में बहुत हैं। इसी प्रकार जो मतलब मेरिट जाम हुई है, जैसे मैं फीमेल की बात करूं जनरल की तो 208 के आसपास बहुत है, यानी कि 205 और 208 के अंदर बहुत सारी भीड़ है। और अगर मैं फीमेल ओबीसी की बात करूं तो 200 और 201 के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी कि एक जब मेरिट 5-6 लिस्टें आ जाती है उसके बाद जो पीछे बचते हैं उनमें मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। जो टॉप होते हैं वो पहले लिस्टों में हो चुके हैं, अब जो पीछे बचे उनमें भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ और मेरी दिल से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और आपके परिवार को भी और आपको खुशियाँ मिले दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ आपकी जो नई कट ऑफ आएगी वो क्या आ सकती है। तो न्यू कट ऑफ का जो कंक्लूजन है वो मैंने काफ़ी विश्लेषण करने के बाद, काफ़ी डिस्कस करने के बाद मैंने इसको बताया है। तो जो जनरल की न्यू कट ऑफ आएगी और मेल के लिए आएगी वो आएगी 220, यानी कि 220 तक का बंदा है वो सेफ है, जिसके 220 नंबर है वो सेफ है। 220 से नीचे आने के बिल्कुल रेयर केस, क्योंकि मैंने बताया कि 218 और 220 के आसपास बहुत ज़्यादा जनरल की भीड़ है। फिर ओबीसी की जो मेरिट जो फीमेल की जो मेरिट आएगी जनरल की वो 208.67 तक तो मेरिट वो आ चुकी है, अब 0.67 तक गिर सकती है, यानी कि अब मेरिट जो होगी वो 208 से या तो 0.1 ऊपर होगी या नीचे होगी, इससे ज़्यादा खिसकने वाली नहीं है दोस्तों। और ओबीसी की जो मेल की मेरिट 215 पॉइंट पहले 73 तक आ चुकी है, अब 215.10 तक आएगी हाईएस्ट मैक्सिमम, और फीमेल की 201.2050 तक मेरिट आएगी, इससे नीचे नहीं आएगी दोस्तों। और एसटी की जो मेरिट है मेल की वो 171.90 और फीमेल की 131.50 आएगी मेरिट, और डाइवर्स की 148 से ऊपर वाले हैं उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांस बनता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर भी सबसे ज़्यादा मेरिट गिरेगी तो जनरल की गिरेगी, क्योंकि जनरल के पद है 345 प्लस क्यों गिरेगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जितने भी कैंडिडेट जनरल के बचे हैं बेचारे जो 220 के आसपास थे वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही बचे हैं, ऐसा नहीं है कि ओबीसी वाले कूद के। अब इसमें रोस्टर लगने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि जिस बंदे के ओबीसी के 216 है वो सेलेक्ट है पहले से, 215.90 सेलेक्ट है, 215.73 सेलेक्ट है वो। लेकिन अगर 200 जैसे मान लिया 219 नंबर है तो वो जनरल का ही है, तो ज़्यादा अगर मेरिट गिरेगी डाउन होगी तो दो जनरल की मेल की और फीमेल की मेरिट डाउन हो सकती है। वो भी कितनी होगी, मैंने मेरिट बनाई, बाकी 0.7 यानी कि 0.70 से 0.80 के बीच में गिरने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि आपकी सीटें 345 है और ओबीसी की सीटें 223 है। तो दोस्तों सिलेक्शन तो होगा और मैं दुआ करता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो दोस्तों। तो सभी भाइयों और बहनों जो जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सबको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। तो ये जो नई मेरिट है
मैंने कंक्लूजन करके दिया है। अगर आपको इसमें भी कोई कोई क्वेश्चन आपके माइंड में खटकता हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करें। दोस्तों मैं हर दम आपके सामने एलडीसी भर्ती 2018 या अन्य किसी भी कंपटीशन से संबंधित जितने भी वीडियोज़ या जितने भी वैकेंसी या जितने भी मेरिट का डिवाइडेशन होता है तो उसमें आपका बिल्कुल मैं आपका सहयोग करता हूं दोस्तों। और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप सबको ढेर सारी बधाई। और आपके कितने अंक हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके कमेंट में ये नंबर होना चाहिए, मेरे इतने नंबर है और मैं इस कैटेगरी से हूँ और मेरी फीमेल हूँ या मेल हूँ, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं एक बार फिर आपका सबका कंक्लूजन करके एक बार फिर वीडियो आपको ऐसा दे सकूँ। दोस्तों ये तो मैंने आपको अंदाज़न कि एक्सपेक्टेड मेरिट मैंने आपको बताया दोस्तों। और दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें हमारे साथ।